बिहार के विधानसभा चुनाव किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं थे, जिसमें हीरो तो नीतीश कुमार बन गए, लेकिन कुछ लोगों ने जमकर सुर्खियां बटोरी। सबसे ज्यादा चर्चा हुई नीतीश कुमार की कैबिनेट में आरएलएम के कोटे से मंत्री बनाए गए दीपक प्रकाश की। दीपक प्रकाश राष्ट्रीय लोक मोर्चा के चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, जो एनडीए गठबंधन में बीजेपी की साथी भी है। खास बात यह है कि दीपक इस चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार के काउंटिंग एजेंट थे। बड़ी बात यह है कि दीपक ने चुनाव तो लड़ा ही नहीं था, और तो और आरएलएम के जो 4 विधायक जीते थे उन्हें भी मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग के मंत्री बन गए हैं। दीपक ने मंत्रालय जाकर पदभार ग्रहण किया और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, मेरा सौभाग्य है। पंचायती राज विभाग के मंत्री के रूप में पंचायती राज की संस्थाएं, जो कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसका एक अहम अंग होती है। पंचायती राज की संस्थाएं जितनी सशक्त होंगी, जितनी मजबूत होंगी, देश में लोकतंत्र भी उतना ही मजबूत होगा। तो बड़ी जवाबदेही है। हम संकल्पित भी हैं कि पंचायती राज की संस्थाएं मजबूत हो, लोगों की सत्ता में सीधी भागीदारी बढ़े। हाल ही में नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में दीपक प्रकाश को मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। तब दीपक सादा शर्ट, जीन्स और पैरों में क्रॉक्स पहनकर शपथ लेने पहुंच गए थे। तब उनकी वेशभूषा ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। मैं नरेंद्र कुमार इस वर्ष शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जानकारी के मुताबिक दीपक प्रकाश बिहार की सियासत में एक अनजाना और नया नाम है। वो हाल ही में विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं और नियमों के मुताबिक दीपक प्रकाश को कैबिनेट में शामिल होने के 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। यानी अब दीपक एमएलसी बन सकते हैं।